Aspirant, welcome to our online education platform Career Maker for Government Job. This is Sambyal here. Today we are going to start your lecture third of LCM and SCF. हम ऑलरेडी दो लेक्चर्स को डिस्कस कर चुके हैं डिटेल्ड में. आई होप कि वो लेक्चर्स आपको काफ़ी अच्छे से रहे होंगे. ये नेक्स्ट लेवल है, तो आपने इसके बेसिक जो है वो सारे स्टडी कर दिए हैं. अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4107. दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 4107 है. अगर एचसीएफ इसका 37 है तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है. तो बेसिक्स तो आप लोगों ने कवर कर दिए हैं, बट आज थोड़ा सा आपको मैंने जो है थोड़ा सा लेवल अप वाला करवाना है. तो क्वेश्चन क्या है कि भाई दो नंबर का प्रोडक्ट जो है ax मल्टीप्लाई bx जो है वो आपके पास कितना है 4107 है. ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है. दो नंबर का प्रोडक्ट जो है 4107 है. अब HCF क्या है. HCF आपके पास HCF को हम x मानते हैं, तो x क्या आपके पास वो है 37, ठीक है. तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. a इंटू HCF कितना 37 मल्टीप्लाई b इंटू 37. तो आपके पास क्या है, आपके पास क्या दे रखा है दो नंबर का प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो है वो आपके पास 4107 है. ये आपके पास ऑलरेडी गिवन में है. तो आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, वो क्या है. यहाँ पे मैं साइड पे लिख लेता हूँ. LCM मल्टीप्लाई HCF जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप ले लोगे, यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑलरेडी दे रखा है. अगर हम बात करें ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके बराबर है, वो इसके बराबर है. तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब a इंटू एक्स बी इंटू एक्स. एक्स आपके पास क्या होता है, वो आपके पास HCF होता है. तो आपको टू नंबर का प्रोडक्ट ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है. आपको फाइंड क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर इनमें से कौन सा होगा, मतलब a बड़ा है या b बड़ा है. तो आपको a और b नंबर्स दोनों नहीं दे रखे हैं. तो आप क्या करोगे, ये आ जाएगा a इंटू बी. ये 37 को 37 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 37 को 37 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1369 इक्वल्स टू 4107, ठीक है. a इंटू बी यहाँ पर ही रहेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4107 अपान में 1369 इसके डिवाइड में चला जाएगा. तो अब ये कैसे डिवाइड होगा, 1369 वन जा 13 और 3 जा चला जाएगा. तो मतलब 3 के टेबल से ये कट होता है. तो आपके पास जो दो नंबर का मल्टीप्लाई आया ना, प्रोडक्ट दो नंबर का मल्टीप्लाई जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, a इंटू बी आपके पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है 3. अब कोई दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं आपने जिनका मल्टीप्लाई करके जो है वो 3 आता हो. तो एक ही पॉसिबल पेयर बनता है, वो क्या बनता है, वो आपका बनता है 1 इंटू 3. तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई a जो हो 1 होगा, है ना. ऐसे तो या तो ये होगा ऐसे करके 1 मल्टीप्लाई 3, तभी तो 3 आएगा, है ना. तो और तो कोई पॉसिबल पेयर्स तो बनना है नहीं, इसका पॉसिबल पेयर्स बनना नहीं है. इसका मतलब आपके पास कोई एक नंबर है वो 3 है, मतलब आप ले लो a आपके पास 1 होगा और b आपके पास 3 होगा, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 3 आएगा. तो अब आपको बताना है कि इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और ग्रेटेस्ट नंबर है क्या. तो आपको पता है कि एक नंबर आपके पास ax है और दूसरा नंबर आपके पास bx है. ये तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा है, ठीक है ना. कोई भी नंबर है उसके साथ क्या आता है कि एक कॉमन नंबर होता ही होता है. तो अभी आपको पता है कि x की वैल्यू कितनी है, तो आप इसको फर्दर कर सकते हो. a मल्टीप्लाई x क्या है, x HCF है, x आपके पास HCF है तो 13. तो आप आगे फर्दर इसको लिख सकते हो, a क्या है 1 इंटू 13, 1 इंटू 13 तो 13 ही आएगा. bx क्या है, b आपके पास 3 है, सॉरी ये 13 कहाँ से ले रहा हूं मैं, 37 है ये, सॉरी 37 है ये, ठीक है. तो यहां भी क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा. तो b क्या है आपके पास 3 है,
तो B33 इंटू 7 तो आ जाएगा ये आपके पास 111। तो ग्रेटेस्ट नंबर देखना है तो ग्रेटेस्ट नंबर आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया कि AX आपके पास कितना आ गया, AX आपके पास जो है वो 37 आ गया, BX आपके पास कितना आ गया, 111 आ गया। ठीक है, तो कभी कभी इनका सम भी पूछ लेते हैं, हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में इनका सम पूछा जाए। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको जो पहला जो लेक्चर्स मैंने करवाया उसको आपने अच्छे से देखना है और बाकी सब ठीक ही हो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द HCF एंड LCM ऑफ टू 3 डिजिट नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर आर, आपके पास LCM और HCF दे रखा है। LCF 29 है और LCM आपके पास 4147 है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर। पीछे वाले में आपको सम नहीं पूछा था, पीछे वाले में आपको ग्रेटेस्ट नंबर पूछा था। सम पूछा होता तो इन दोनों को आपने प्लस कर देना था, बस कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सम इन नंबर्स का पूछा हुआ। तो अब हमारे पास दो नंबर हैं, हम वही लेट करते हैं, है ना, हम वही लेट करते हैं। एक नंबर आपके पास AX होगा और दूसरा नंबर आपके पास BX होगा। ठीक है, उसके और क्या दे रखा है आपको, आपको पता होना चाहिए कि LCM मल्टीप्लाई HCF क्या होता है। आपके पास क्या होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर AX मल्टीप्लाई BX वो किसके बराबर होता है, LCM मल्टीप्लाई HCF, LCM मल्टीप्लाई HCF होता है। ठीक है, अब हमारे पास वो नंबर्स तो है नहीं, बट हमारे पास क्या है, हमारे पास HCF ऑलरेडी गिवन में है। ठीक है, A मल्टीप्लाई X क्या 29 है इंटू B इंटू X क्या 29 है इक्वल्स टू LCM आपके पास कितना, LCM भी ऑलरेडी आपके पास गिवन में है, LCM गिवन में है। द LCM ऑफ द टू डिजिट नंबर इज इतना है आपके पास। अच्छा, LCM आपके पास गिवन में है। ठीक है, तो इसको LCM कितना दे रखा आपके पास, 4147 मल्टीप्लाई HCF कितना आपके पास 29 है। तो यहां से एक और यहां से एक कट जाता है वैसे ये। ठीक है जी, यहां से कट जाता है। आपके पास क्या बचेगा, A मल्टीप्लाई B को पहले लिख लो और मल्टीप्लाई 29। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया आपके पास 4147 बच गया। ठीक है, ये बड़े जल्दी से हो सकते हैं, मैं आपको बस समझाना चाहता हूं मैं, और तभी जो है थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट ये है कि अंडरस्टैंडेबल है। A इंटू B क्या आ जाएगा 4147 अपान में चला जाएगा ये 29। ठीक है, अब आपने इसको डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड करोगे तो इसका ये जाएगा 29 वन जा 20 इस 1 बचेगा यहाँ पे, फिर जाएगा ये 4 से, फिर जाएगा ये कटेगा 3 से। देखो इसको काटोगे तो ये 143 से कटेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, हाँ बिल्कुल इसी से कटेगा। तो आपको काटा पीटी आनी चाहिए। ठीक है, 29 वन जा 29, 29 143 जा, तो ये 143 आ जाएगा इन दोनों का डिवाइड करके। ठीक, डिवाइड तो आपको आता होगा, डिवाइड तो करना ही पड़ेगा आपको। तो इन दोनों को डिवाइड करके 143 आ रहा है। इसका मतलब ये जो दो नंबर हैं, ये दो नंबर हैं कोई, ये क्या होंगे आपके पास 143, इन दो नंबर का प्रोडक्ट होगा। अब आपको फाइंड करना है कि भाई पॉसिबल पेयर्स क्या आ सकते हैं इनके मल्टीप्लाई करके। देखो एक तो आ सकता है आपके पास, ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 143 के साथ, एक ये पेयर आ सकता है। एक पेयर आ सकता है कि हम 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तब भी आपके पास 143 आता है। ठीक है, 143 आता है आपको। तो कौन सा पॉसिबल यहाँ पे फिट होता है, अब देखो दो ही पॉसिबल नंबर्स है यहाँ पे जो इसमें सेट हो सकते हैं, और कोई भी नंबर जो इसमें सेट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि हमें यहां पर ये वाला तो नहीं हो सकता, अब ये वाला नंबर, ये पहला पेयर्स नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता है, उसका रीजन बता देता हूं। यहाँ पे पूछा है आपको 3 डिजिट नंबर्स, तो 3 डिजिट्स नंबर आने चाहिए। अगर हम कोई नंबर 1 के साथ, देखो यहाँ पे A है ये B है, तो AX करेंगे तो 29 मल्टीप्लाई करेगी जब देखो ना, मैं यहाँ पे समझा लेता हूँ। आपके पास AX है और BX है, मानो कि आपने मान लिया कि ये पहले वाला A और दूसरे वाला B है,
तो यहाँ पहली कंडीशन में A1 है इंटू एक्स क्या है 29 है, ठीक है जी। तो यहाँ पे दूसरे वाले केस में B में 143 है, B 143 है, मल्टीप्लाई में x तो है ही है, तो ये 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, ये 4 डिजिट हो जाएगा। इसीलिए ये वाला पेयर हम नहीं लेंगे क्योंकि इससे 4 डिजिट बनेगा। ये वाला अब देखो, अब इसको A मानो, इसको B मानो, तो हम ले लेते हैं कि AX और दूसरा BX ले लेते हैं। AX को हम मानते हैं A क्या 11 है, तो 11 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 29 से तो क्या आएगा भाई, 9 1 9, तो 3 1 और 3 9, 319 319 आ जाएगा। अब हम B को मानते हैं ये 13 है, क्योंकि देखो ना इसके नीचे नीचे ऐसे करके रखा है, इसके नीचे ऐसे, तो B को हम मानते हैं तो ये पेयर सेट आ रहा, तो यहाँ पे 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 377 आ जाएगा, 377 आ जाएगा। अब आपको पूछा क्या है, इन दोनों नंबर का योग, सम पूछा गया, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर। अब दोनों नंबर आपके पास आ गए, इन दोनों का सम कर दो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 319 प्लस में 377, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे लगा 9, ठीक है, और 696। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। काफी अच्छे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अपने लेवल्स को बना के रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, प्रोडक्ट दे रखा आपको AX इंटू BX आपको दे रखा है, HCF आपको दे रखा है 13, हाउ मेनी पॉसिबल पेयर्स ऑफ दीज नंबर विल बी। तो कितने पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं, तो पीछे हमने देखा कि उसके 2 ही पेयर्स बन रहे थे, तो यहां पे देख लेते हैं हम, हमारे पास क्या है, हमें पता है कि LCM इंटू HCF वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर AX मल्टीप्लाई BX, ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर है, तो मैंने प्रोडक्ट ऑफ नंबर की जगह AX इंटू BX लिख लिया। तो X क्या होता है, यहाँ पे HCF होता है, तो मैं बड़ी बार आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपके पास 2 नंबर का प्रोडक्ट ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो क्या है, ये आपको मैंने कंसेप्ट सिखाया है, ठीक है। अब लिखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या दे रखा है आपको, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वो कितना है आपके पास गिवन में 2028 ये ऑलरेडी आपको दे रखा है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब क्या है कि भाई 2 नंबर का योग AX मल्टीप्लाई BX, तो प्रोडक्ट का मतलब यही है, वो आपके पास ऑलरेडी गिवन है 2028 ऑलरेडी आपके पास गिवन में है। तो x क्या है भाई, यहाँ पे x आपके पास होता है HCF, x क्या होता है HCF, तो x की वैल्यू क्या है आपके पास 13 है, ठीक है। तो जब भी किसी भी नंबर के साथ ये x लगा होता है वो HCF होता है, मतलब हर एक नंबर का एक कॉमन हो। तो a मल्टीप्लाई एक्स की जगह 13 मल्टीप्लाई b इंटू एक्स की जगह 13 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2028। तो आप देखोगे a मल्टीप्लाई b, तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 169 आ जाएगा इक्वल्स टू 2028। में थोड़ा सा लंबा इसीलिए लिख रहा हूँ, मैं शॉर्टकट भी करना चाहता, मैं कर लेता, बट ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो मैं चाहता हूं कि आपके कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से डिटेल में करवाए जाएं, बाकी आप जब क्वेश्चन खुद से निकालेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये उसके अपान में चला जाएगा 169, ठीक है, 169 1 जा 169 और 2 जा चला जाएगा बिल्कुल, तो 1 और इससे जाएगा 1 और फिर 2 से। तो आपके पास A और B का योग क्या आ गया, A और B का योग आपके पास क्या आ गया, कोई और कलर ले लेते हैं पेन का, ठीक है। A मल्टीप्लाई B क्या आ गया आपके पास 12 आ गया, ठीक है, ये 12 से कटेगा, ठीक है। इसका मतलब आपने आप ढूंढना है क्या है कि कोई 2 नंबर है जिनका प्रोडक्ट जो है वो क्या आ रहा है 12 आ रहा है। यहाँ पे आप एक और अच्छी चीज सीखोगे, देखो 12 किस किस से आता है, अगर A को हम मान लें 1 और B को मान लें 12 तभी भी 12 आ सकता है, हाँ जी बिल्कुल आ सकता है। A को मैं 3 मान लूं और B को मैं 4 मान लूं तब भी 12 आ सकता है, हाँ जी बिल्कुल आ सकता है। फिर मैं और क्या ले सकता हूँ, A को मैं 6 मान लूं और B को मैं 2 मान लूं तब भी आ जाएगा, बस इससे ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। इतने पॉसिबल पेयर्स इसके जो है वो आ सकते हैं। तो देखते हैं अब
देखो आपने क्या देखना, इसमें एक चीज याद रखनी है आपने। आपने हमेशा वो पेयर ले रहे हैं जो को प्राइम हो, को प्राइम नंबर्स हो। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, दो नंबर का एचसीएफ 1 है, ये भी को प्राइम नंबर है, ये वाला भी को प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला भी को प्राइम नंबर है, बट ये को प्राइम नंबर नहीं, इसका एचसीएफ जो है 1 नहीं आएगा, इसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा, तो ये को प्राइम नंबर नहीं। तो आपने पेयर्स वही पॉसिबल्स होते हैं जिनके को प्राइम नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो दो यहाँ पे पेयर्स हमारे पास आ रहे हैं जिनका को प्राइम नंबर जो है वो जो बन रहे हैं, ठीक है। अब आपको पूछा कि हाउ मेनी पेयर्स, कितने पेयर्स बन रहे हैं, भाई देखो यहाँ पे आपके सामने है, तो सिर्फ दो पेयर्स बन रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे 3 टिक करेंगे, बट 3 टिक नहीं करने, क्योंकि इनके जो है वो पेयर्स कौन से आने चाहिए, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। मतलब दो नंबर का एचसीएफ क्या बने, 1। इसका भी इन दो नंबर का एचसीएफ 1 नहीं आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 7 एंड 140। दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ जो है वो आपको गिवन में है 7 एंड 140। अगर, हाँ, इफ द नंबर लाइज बिटवीन, हाँ, नंबर किसके बीच में लाइज करने चाहिए, 20 और 45, 45 के बीच में वो नंबर, क्योंकि पेयर्स के बाद आपने उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना कि वो नंबर्स जो है 20 एंड 45 के बीच में लाई करने चाहिए। तो यहां पे आपको उन नंबर का सम फाइंड करना है। निकालते हैं क्वेश्चंस को। अब नंबर्स हम सबसे पहले दिमाग में हमारे पास यही आता है जब भी हम क्वेश्चन करते हैं, तो ए एक्स और दो नंबर कोई दूसरा आता है बी एक्स, ठीक है जी, ऐसे करके आता है। अब आप देखोगे क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है बेटा आपका एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है ए इंटू एक्स, आपके पास क्या दे रखा है, एचसीएफ आपके पास 7 है, ए इंटू 7 इंटू बी इंटू 7, एलसीएम कितना आपके पास 140, एचसीएफ कितना आपके पास 7 है। तो एक 7 यहाँ से आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी वाला मसला ही नहीं बनता, ठीक है। आपके पास क्या बचेगा, ए इंटू बी, 7 को बाद में लिखते हैं, इक्वल्स टू 140, ठीक है। तो ए इंटू बी क्या आ जाएगा आपके पास, 140 अपनी जगह रहेगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा, वो आ जाएगा 20। मतलब ए और बी आपके पास जो है वो 20 आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको इनके पेयर्स ढूंढने, तो ए और बी कैसे आ सकते हैं, देखो ए के नीचे मैं यही लिखूंगा, एक तो 1 इंटू 20 आ सकता है, तब जाके 20 आएगा, ये बिल्कुल आ सकता है। फिर आपके पास एक आ सकता है 4 5 जा 20, ठीक है, बिल्कुल 20 आ सकता है, ठीक है। फिर एक आपका आ सकता है 10 2 जा 20, ये भी आ सकता है। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि हमें लेने को प्राइम नंबर्स हों जिन दो नंबर का एलसीए एचसीएफ 1 आए, इसका भी 1 आता है, ये दो पेयर्स तो सेटिस्फाइड है, बट ये वाला पेयर सेटिस्फाइड नहीं है। अगर हमें क्वेश्चन में पेयर्स के बारे में पूछा जाए तो पेयर्स इसके दो ही आ रहे हैं। अब यहां पर कौन सा नंबर एडजस्ट होगा वो आपको देखना जरूरी है। देखो अगर हम यहां पे ये वाला ले लें, ए एक्स ऐसे ले लेते हैं, ए को 1 मानते हैं, ऐसे बनता ना ए एक्स, ए को अगर मैं 1 मान लूं, एक्स तो आपके पास 7 है, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर बी बी आपके पास दूसरा नंबर 20 आ जाएगा, तो बी को मैं अगर 20 बी एक्स है, ये बी एक्स 20 मान लूं, तो दूसरा 7 आ जाएगा, तो ये जो है वो आपका 140 आ जाएगा। तो ये आपके नंबर आने किसके बीच में चाहिए, 40, और दोनों नंबर 20 से बड़ा और 45 से छोटा, तो इसका मतलब ये वाला तो आएगा नहीं, इसमें ये वाला नहीं आएगा, ये वाला पेयर नहीं आएगा। अब दूसरे वाला चेक कर लेते हैं, ये तो बिल्कुल पहले से ही क्रॉस है। अगर मैं ए को मानूं ए को मान लूं यहाँ पे 4, एक्स तो 7 है, तो 28 आ जाएगा, बिल्कुल एक तो आ रहा 20 से बड़ा। अब बी एक्स भी चेक कर लेते हैं, बी को मैं 5 मानता हूं, 5 मल्टीप्लाई 7 तो कितना आ जाएगा, 35। तो बिल्कुल ये नंबर 45 इसके बीच में है। तो हमें सम पूछा है, तो इनको सम कर दो, ठीक है।
AX आपके पास AX तो 20, देखो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ साइड पे, AX आपके पास कितना आ गया 28, BX कितना आ गया आपके पास 35, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे लगेगा 63, तो 63 विल बी द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, तो देन देखेंगे अगला लेवल जो है, इसके 2-3 लेवल और पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आप पूरा कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे जो है करियर मेकअप इंस्टीट्यूट की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बाकी के सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं अप टू डेट और फुल लेवल्स। अगर आप एसएससी बैंकिंग, एसएससी जीडी, जीके, एसएसबी किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सारे टाइप्स, सारे लेवल्स जो है वो मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या आपका, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है भाई कि द सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ टू नंबर। अच्छा, सम आपको दे रखा है भाई, देखो इसको मैं पहली फुर्सत में ही निकाल सकता हूँ। सम ऑफ द नंबर इज कितना है, वो है आपके पास 36, और एलसीएम एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स आर 3 and 105 है। देखो अभी मैं एक ही सेकंड्स में इस क्वेश्चन को निकालूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई मैंने कैसे निकाला। ठीक है, 105, ठीक है, इसको काटूंगा मैं, 3 1 जा 3, 3 12 जा, अब देखो कोई और जाता है, ये 3 के 3 4 जा और 3 35 जा, तो 4/35 इसका आंसर है। ठीक है, अब कैसे है ये आपको मैं बताता हूँ। देखो अब क्वेश्चन पढ़ लो पहले, क्या कहता है कि फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो आपके पास नंबर्स क्या हैं, आपके पास दो नंबर हैं। ठीक है, दो नंबर हैं आपके पास, उनका क्या पूछा आपको कि उनके रेसिप्रोकल का सम। तो रेसिप्रोकल होता उनका उल्टा, है ना, रेसिप्रोकल उनका उल्टा हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, ए वन जा ए प्लस बी वन जा बी, ए प्लस बी, ए इंटू बी ए बी। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो हम इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, ये हमारे काम की चीज नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो यहां पे कर लो आप a प्लस बी। सम ऑफ दीज नंबर क्या है, सम ऑफ दीज टू नंबर 36 है। ए बी जो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारे पास है, ये ए बी है, प्रोडक्ट है, तो ये आ जाएगा 3 × 105, यहाँ पे एक ही लाइन में निकल जाएगा। ठीक है, ये तो 3 1 जा 3, 3 12 जा, ठीक है, और फिर 4 3 जा और 35 3 जा, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर इसका 4/35। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आ रही है, अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं या आप ऐप के थ्रू देख रहे हैं, तो आप कमेंट ज़रूर करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कि ये लेक्चर आपके लिए कैसा रहा है और कितना आपके एग्जाम्स के लिए हेल्प करेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।